इसके पहले वीडियो में मैंने यथार्थवाद का अर्थ एवं उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया था। आज मैं यथार्थवाद का दार्शनिक स्वरूप के बारे में बताने जा रहा हूँ। यथार्थवाद का दार्शनिक स्वरूप। किसी भी दर्शन की वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उसकी तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा को जानना आवश्यक होता है। इन्हीं के आधार पर विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं को अलग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यथार्थवाद की तत्व मीमांसा। यथार्थवादी इस जगत की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से मानते हैं। अर्थात भौतिक जगत ही सत्य है तथा वास्तविक है। इस भौतिक जगत से परे जो कुछ है वह अवास्तविक है। यही जगत हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी जगत को हम अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं। कुछ यथार्थवादी आदर्शवादी सिद्धांतों का खंडन करते हैं और वस्तुओं के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। इनकी विचारधारा को नव यथार्थवाद कहते हैं। कुछ यथार्थवादी वस्तुओं को प्रमुख न मानकर मनुष्य और उसके मन को प्रमुख मानते हैं। उनका तर्क है कि बिना मन के वस्तुओं की अनुभूति नहीं होती। अधिकतर यथार्थवादी ईश्वर और स्वर्ग नरक के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं, परंतु साथ ही साथ यह भी स्वीकार करते हैं कि वस्तु के संबंध में हमारा ज्ञान प्रयोग सिद्ध है, इसलिए यह वास्तविक ज्ञान है। यह ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी है, अतः वास्तविक है। यह धार्मिक ज्ञान व्यक्ति को कर्तव्यों का बोध कराता है, अतः यह हमारे जीवन के लिए लाभकारी है, इसीलिए यथार्थ है। अब आते हैं हम यथार्थवाद
ज्ञान मीमांसा। यथार्थवादी मनुष्य को एक भौतिक प्राणी मानते हैं, पर ये बुद्धि को भी शरीर का एक अंग मानते हैं। उसे स्नायुजनित मानते हैं। इसके अनुसार वैज्ञानिक, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मस्तिष्क कहते हैं, उसे ही सामान्य भाषा में बुद्धि कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा ही ज्ञान प्राप्ति का साधन है। शब्दों द्वारा ज्ञान प्राप्त को भी यथार्थ स्वीकार करने के लिए इंद्रियों द्वारा अनुभव करना चाहिए। इनका मानना है कि ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान का केवल सच्चा बोध कराती हैं। वे शब्दों के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति को इंद्रिय प्रत्यक्ष करने के बाद स्वीकार करने पर बल देते हैं। इसलिए मनुष्य को एक बौद्धिक प्राणी मानते हैं। इसके बाद आते हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद की मूल्य मीमांसा। यथार्थवाद भौतिक जगत में विश्वास करता है और यही सत्य है। मनुष्य भौतिकता की उपज है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह अपने भाग्य का निर्माता है। अपने जीवन की रक्षा करना और सुखपूर्वक जीना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य की क्रियाशीलता के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उसने उत्पादन पर ही यथार्थवादी सबसे अधिक बल देते हैं। वे उन मूल्यों, आदर्शों तथा नियमों में विश्वास नहीं करते जो मनुष्य को भौतिक समृद्धि एवं सुख सुविधाएं प्रदान नहीं करती। उनके अनुसार मनुष्य को भी वे कार्य करने चाहिए जिनसे उसे सुख की अनुभूति हो। किसे कहाँ किस प्रकार का सुख की अनुभूति हो जाती है, यह निश्चित नहीं है। अतः संसार के सभी मनुष्यों के लिए समान मूल्य निश्चित नहीं किए जा सकते। इस प्रकार यह पूर्व निर्धारित एवं पूर्व निश्चित शाश्वत मूल्यों में विश्वास नहीं करता। अब आते हैं यथार्थवाद के रूप।
नंबर 1, सरल यथार्थवाद। दूसरा, नव यथार्थवाद। और तीसरा, आलोचनात्मक यथार्थवाद। सरल यथार्थवाद। यथार्थवाद का सरल रूप प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो यह मानता है कि मानव अपने समक्ष सभी वस्तुओं में विश्वास रखता है। इसके अनुसार अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाज का निर्माण करता है। दूसरा, नवयथार्थवाद। नवयथार्थवाद का विकास एक नियोजित दार्शनिक संप्रदाय के रूप में हुआ। वस्तुतः इसके विकास में विज्ञान ने बहुत सहयोग दिया। यह ज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसने आदर्शवाद का खंडन करके अपना पृथक ज्ञान शास्त्र बनाया है। इसके अनुसार ज्ञान, मन तथा उस वस्तु में जो जानी जाती है एक बाह्य संबंध है। तीसरा, आलोचनात्मक यथार्थवाद। आलोचनात्मक यथार्थवाद नव यथार्थवाद की आलोचना के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। यह इस बात में आस्था रखता है कि ज्ञाता का मन जब बाध्य विचारों को ग्रहण करता है तब बाध्य वस्तुओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। यह भी अन्य रूपों की भांति बाध्य वस्तुओं को अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। दार्शनिकों का विचार है कि आलोचनात्मक यथार्थवाद और आत्मगतवाद का समन्वय है।